तो दोस्तों एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर या नहीं, पहले पावर और वोल्टेज एम्पलीफायर में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें डायरेक्ट कपल बना देंगे। उसके बाद मैक्सिमम पावर जनरेट पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर हमारा करता है एम्पलीफायर वो पढ़ेंगे। तो कुछ छोटी बातें, अच्छी बातें आप लोग को पढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक तरफ से पावर एम्पलीफायर, एक तरफ पढ़ेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर। कभी कभी पूछ लेता है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? पहली बात, इसकी आउटपुट 500 मिलीवाट से अधिक होती है। 500 मिलीवाट से मोर इसका होता है आउटपुट पावर, आउटपुट 500 मिलीवाट लेस। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये बिग एम्पलीफायर होते हैं, ये स्मॉल एम्पलीफायर होते हैं। इसमें बिग सिग्नल प्रयोग होता है, इसमें स्मॉल सिग्नल प्रयोग होता है। और इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस कम, इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस मैक्सिमम। इसका करंट गेन 10 से 50 होता है। करंट गेन 10 to 50। इसका करंट गेन को बोलते हैं बीटा। इसका करंट गेन मतलब करंट गेन बीटा 100 से ज़्यादा होता है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें बिग, इसमें स्मॉल सिग्नल प्रयोग करते हैं। कलेक्टर रेजिस्टेंस इसका लेस होता है, उसका ज़्यादा होता है। करंट गेन है 10 से 50, उसका 100। इसमें जो प्रयोग करते हैं, इसमें आरसी कपल्ड और डायरेक्ट एम्पलीफायर है। इसमें आरसी कपल्ड पावर एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपल्ड है। इसमें आरसी कपल्ड या डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। तो इतना ही वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर का डिफरेंस है। कहीं कहीं आपको पूछ सकता है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसका आउटपुट 500 मिलीवाट से ज़्यादा होता है, इसका आउटपुट 500 मिलीवाट से कम होता है। बिग एम्पलीफायर है। स्मॉल एम्पलीफायर क्योंकि इसमें बिग सिग्नल का प्रयोग होता है, इसमें बिग एम्पलीट्यूड का सिग्नल प्रयोग होगा, इसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड का सिग्नल प्रयोग होगा। इस कलेक्टर रेजिस्टेंस लेस होता है, इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस मोर होता है। करंट गेन इसका 10 से 50 होता है, इसका 100 मतलब 100 से ज़्यादा। ट्रांसफार्मर कपल्ड इसमें यूज होता है, इसमें आरसी कपल्ड और डायरेक्ट कपल्ड। नोट डाउन कर लीजिए। क्या आपका ये एम्पलीफायर वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर में डिफरेंस हो गया। अब हम डायरेक्ट कपल पढ़ा देते हैं। डायरेक्ट कपल हमने बताया नहीं। डायरेक्ट कपल होता है, उसमें कोई बीच में ना यल होता है ना सी होता है, कुछ नहीं, सीधा एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से वायर से कनेक्ट करना है, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक। तो ये वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में थोड़ा हमने डिफरेंस बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, ठीक। किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर की बात करते हैं। डायरेक्ट
अब डायरेक्ट कपल करेंगे एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर तो जैसे ही इनपुट में लगा दो, इनपुट सिग्नल दे दो, ग्राउंड कर दो, यहाँ से भी ग्राउंड। देखो एक ही फिगर बन रहा है, मतलब अपने को ई आर ई डैश आर ई डैश ग्राउंड BCC और यहाँ से आउटपुट आया कपल करना है एक वायर से दूसरे, सीधा वायर से कपल कर दिए। ये T1 हो गया, T2 हो गया, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 डैश हो गया, R2 डैश हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। प्लीज अब डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऑपरेशन एम्पलीफायर में और डीसी मोटर एम्पलीफायर में, डीसी रिले एम्पलीफायर में, थर्मो करंट एम्पलीफायर में। इसको बोलते हैं डीसी मोटर एम्पलीफायर में, डीसी रिले एम्पलीफायर में, थर्मोकपल करंट एम्पलीफायर इसको बोलते हैं, थर्मोकपल्ड करंट एम्पलीफायर। तो डीसी मोटर एम्पलीफायर में, डीसी रिले एम्पलीफायर में, थर्मोकपल्ड एम्पलीफायर में, करंट एम्पलीफायर। इसका प्रयोग 0 से 10 हर्ट्ज सिग्नल का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। तो आपका वोल्टेज एम्पलीफायर ही है। कौन सा एम्पलीफायर है? कहीं अगर कहीं वोल्टेज एम्पलीफायर समझाओ तो इसको बना दो, या आरसी कपल को बना दो, तो वोल्टेज एम्पलीफायर। तो आजकल एक पूछता है वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर ना, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका यूज होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर में, इसका यूज करते हैं, मतलब OPMP ऑपरेशन एम्पलीफायर में भी इसका यूज करते हैं। तो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर की बात करें तो आपके सामने हमने रख दिया है, नोट डाउन कर लीजिए। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से धीरे धीरे वीडियो आपका कैचअप कर रहा है। बिग फीडबैक सर्किट है, ऑसिलेटर है, छोर है, बस उसके बाद नहीं इसमें कुछ। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक। तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अब इसमें पावर डिजाइन अगर कहीं पूछ लिया, पावर डिजाइन क्लास एम्पलीफायर, पावर डिजाइन क्लास B एम्पलीफायर है, या पावर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कैसे बताएंगे थोड़ा सा आपको। जैसे पावर डिजाइन क्लास एम्पलीफायर, पावर डिजाइन क्लास A, तो क्या हो क्लास A इंटू आउटपुट, क्लास B का 0.2 इंटू आउट। कभी पावर डिजाइन अगर पूछ लेता है तो फार्मूला आपको रख देना है, आउटपुट देगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो पावर डिजाइन क्लास एम्पलीफायर। आप कहे पावर डिसिपेशन पूछे तो ट्रांजिस्टर का, और डिसिपेशन
या पावर लॉस इसी को बोलते हैं। तो टी जंक्शन, टी एम्बिएंट, टी जंक्शन, टी एम्बिएंट